हयातुस सहाबा। टॉपिक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा इकराम की हिजरत। सहाबा बरा बिन आजिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे पहले हमारे पास मदीना में हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने उम्मे मख्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। ये दोनों हमें कुरान पढ़ाने लगे। फिर हज़रत अम्मार, हज़रत बिलाल, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 सहाबा के साथ आए और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने मदीना वालों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर जितना खुश होते देखा उतना किसी चीज़ पर खुश होते हुए नहीं देखा। मैं आपके तशरीफ़ लाने से पहले बड़ी सूरतों में से सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ चुका था। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुहाजिरीन में से सबसे पहले हमारे पास बनु अब्दुद्दार कबीले के हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फिर बनु फ़हर के नाबीना इब्ने उम्मे मख्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 सवारों के साथ आए। हमने उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल का क्या हुआ। हज़रत उमर ने कहा, वह मेरे पीछे तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ थे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले कई बड़ी सूरतें पढ़ चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया और हज़रत हिशाम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदीना हिजरत करने का इरादा ज़ाहिर किया तो हमने शरीफ नामी जगह से ऊपर की तरफ बनु विफार के होज के किनारे तनाजिब घाटी में जमा होने का तय किया। हमने कहा कि हम में से जो भी सुबह को वहाँ पहुँचा ना होगा तो हम समझ लेंगे कि उसे रोक लिया गया है, इसलिए उसके बाकी दोनों साथी चल गए और उनका इंतज़ार ना करें। चुनांचे मैं और हज़रत अय्याश तो सुबह तनाजी पहुंच गए। हज़रत हिशाम को हमारे पास आने से रोक लिया गया और काफिरों की तरफ से उनको आजमाइशों में डाल दिया गया। वे आजमाइश में पड़ गए, यानी इस्लाम से फिर गए। जब हम मदीना आए तो हम कूबा में बनु अमर बिन औफ के यहाँ ठहरे। हज़रत अय्याश अबू जहल बिन हिशाम और हारिस बिन हिशाम के चचेरे भाई और माँ शरीक भाई थे। अबू जहल और हारिस हज़रत अय्याश को वापस ले जाने के लिए मदीना आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही थे। इन दोनों ने हज़रत अय्याश से बात की। उनसे कहा कि तुम्हारी माँ ने यह मन्नत मानी है कि जब तक वे तुम्हें देख न लेगी वे सर में कंघी करेंगी न धूप से साए में जाएंगी। माँ का यह हाल सुनकर उनका दिमाग नरम पड़ गया। मैंने उनसे कहा, अल्लाह की कसम, ये लोग तुमको तुम्हारे दीन से हटाना चाहते हैं, इनसे चौकन्ने रहो। अल्लाह की कसम, जब जुएँ तुम्हारी माँ को तंग करेंगी तो वे ज़रूर कंघी कर लेंगी। जब मक्का की गर्मी उनको सताएगी तो वे खुद साए में चली जाएंगी। इस वक्त हज़रत अय्याश ने कहा, मैं अपनी माँ की मन्नत भी पूरी कर आता हूँ और मेरा वहाँ कुछ माल है, वह भी मैं ले आता हूँ। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हें खूब मालूम है मैं कुरैश के बड़े मालदारों में से हूँ, तुम उनके साथ मत जाओ, मैं तुम्हें अपना आधा माल दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात न मानी, उन दोनों के साथ जाने का इसरार करते रहे। जब उन्होंने उनके साथ जाने की ठान ली तो मैंने उनसे कहा, तुमने जो करना था वह कर लिया और उनके साथ जाने का इरादा कर लिया तो मेरी यह ऊँटनी ले लो। ये बड़ी उम्दा नस्ल की और मान कर चलने वाली है, तुम इसकी पीठ पर बैठे रहना। अगर तुम्हें इन दोनों की किसी बात से शक हो तो इस पर भाग कर अपनी जान बचा लेना। इसलिए वे उस ऊँटनी पर सवार होकर इन दोनों के साथ चल पड़े। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने उनसे कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह की कसम, मेरा ये ऊँट सुस्त पड़ गया है, क्या तुम मुझे अपनी इस ऊँटनी पर पीछे नहीं बिठा लेते? हज़रत अय्याश ने कहा, हाँ ज़रूर। उन्होंने अपनी ऊँटनी नीचे बिठा ली। इन दोनों ने भी अपने ऊँट बिठा लिए ताकि अबू जहल उनकी ऊँटनी पर सवार हो जाए। जैसे ही वे ज़मीन पर उतरे तो ये दोनों अय्याश पर झपटे, उन्हें रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। उन्हें मक्का ले गए। इस्लाम से हटाने के लिए उन पर बड़ा जोर डाला। आखिर वे इस्लाम को छोड़ गए। हम ये कहा करते थे कि जो मुसलमान इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में चला जाएगा फिर अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। इस्लाम छोड़ के चले जाने वाले भी यही समझते थे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने यह आयत उतारी, कह दे मेरे बंदो, जिन्होंने की जाती की अपनी जान पर, आस मत तोड़ो अल्लाह की मेहरबानी से, बेशक अल्लाह बख्शता है सब गुनाह, वह जो है वही है गुनाह माफ़ करने वाला मेहरबान। रुजू हो जाओ अपने रब की तरफ, उसकी फरमाबरदारी करो। पहले इससे कि आए तुम पर अजाब, फिर कोई तुम्हारी मदद ना आएगा, और चलो बेहतर बात पर
जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब से पहले इससे कि पहुँचे तुम्हें तो तुम पर अजाब अचानक तुमको खबर ना हो। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आयतें लिखकर हज़रत हिशाम बिन आस के पास भेज दी। हज़रत हिशाम कहते हैं कि जब ये आयतें मेरे पास पहुँची तो मैं उनको जितुआ जगह पर पढ़ने लगा, उनके माना और मतलब को समझने लगा, उनको ऊपर नीचे देखने लगा, लेकिन मुझे उनका मतलब समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि मैंने दुआ मांगी कि आयतें मुझे समझा दें। फिर अल्लाह ने मेरे दिल में मतलब डाला कि आयतें हमारे बारे में नाजिल हुई हैं। हम जो अपने दिलों में सोचा करते थे, सहाबा जो हमारे बारे में कहा करते थे कि जो इस्लाम को छोड़कर कुफ्र में चला जाएगा फिर अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। अब अल्लाह ने आयतें उतार कर बताया कि तौबा कबूल हो जाएगी। जब ये मतलब मेरी समझ में आ गया, मुझे अपनी तौबा कबूल होने की बात मालूम हो गई, तो मैं अपने ऊँट के पास आया, उस पर सवार होकर मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया।